नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आप भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हो? इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना चाहते हो? बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से एडवांस इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो? तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि वीडियो पसंद आता है, मेरा पढ़ाना पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है आई नीड मनी। आई नीड मनी का मतलब होता है मुझे पैसा चाहिए। आई का मतलब होता है मुझे और नीड का मतलब होता है चाहिए। मनी का मतलब होता है पैसा। तो आई का मतलब होता है मुझे, मनी का मतलब होता है पैसा और नीड का मतलब होता है चाहिए। तो मुझे पैसा चाहिए। आई नीड मनी। आई नीड अ जॉब। आई नीड अ जॉब का मतलब होता है मुझे एक नौकरी चाहिए या मुझे नौकरी चाहिए। आई का मतलब होता है मुझे, अ का मतलब होता है एक और जॉब का मतलब होता है नौकरी और नीड का मतलब होता है चाहिए। तो मुझे एक नौकरी चाहिए। आई नीड अ जॉब। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू का मतलब होता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई का मतलब होता है मैं, वॉन्ट टू का मतलब होता है करना चाहता हूँ। जैसे मैं खाना चाहता हूँ, मैं पीना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ। और टॉक का मतलब होता है बात करना और यू का मतलब होता है तुमसे। तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम नॉट रेडी येट। बट आई एम नॉट रेडी येट का मतलब होता है लेकिन मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। बट का मतलब होता है लेकिन, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, नॉट का मतलब होता है नहीं, रेडी का मतलब होता है तैयार, येट का मतलब होता है अभी तक। तो मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। आई एम नॉट रेडी येट। दोस्तों देखिए, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम नॉट रेडी येट। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है विल यू हेल्प मी। विल यू हेल्प मी का मतलब होता है क्या तुम मेरी मदद करोगे। विल का मतलब होता है क्या, यू का मतलब होता है तुम, मी का मतलब होता है मेरी, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, तो मदद करोगे। क्या तुम मेरी मदद करोगे। दोस्तों, विल का मतलब होता है करोगे, लेकिन जब भी प्रोनाउन के पहले विल आता है तो उसका मतलब होता है क्या करोगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर यू क्या है, प्रोनाउन है और उसके पहले विल लगा है, तो इसका मतलब होता है क्या करोगे। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। विल यू हेल्प मी। आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई एम नॉट फीलिंग वेल का मतलब होता है मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। आई का मतलब होता है मैं, वेल का मतलब होता है अच्छा, फीलिंग का मतलब होता है महसूस कर रहा, महसूस, नॉट का मतलब होता है नहीं, कर रहा हूँ। एम का मतलब होता है हूँ।
तो मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। I am not feeling well. But का मतलब होता है लेकिन I am thinking about everything. I am thinking about everything का मतलब होता है मैं सब कुछ के बारे में सोच रहा हूँ। I का मतलब होता है मैं, everything का मतलब होता है सब कुछ, about का मतलब होता है के बारे में, thinking का मतलब होता है सोच रहा और am का मतलब होता है हूँ। तो मैं सब कुछ के बारे में सोच रहा हूँ। I am thinking about everything. This is my work. This is my work का मतलब होता है यह मेरा काम है। This का मतलब होता है यह, my का मतलब होता है मेरा और work का मतलब होता है काम और इसका मतलब होता है। तो यह मेरा काम है, यह मेरा काम है। This is my work. This का मतलब होता है यह, my का मतलब होता है मेरा, work का मतलब होता है काम और इसका मतलब होता है। तो यह मेरा काम है। This is my work. तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है एंड का मतलब होता है और I am very busy. I am very busy का मतलब होता है मैं बहुत व्यस्त हूँ। I का मतलब होता है मैं, am का मतलब होता है हूँ, very busy का मतलब होता है बहुत व्यस्त। तो मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैं बहुत व्यस्त हूँ। I am very busy. This is my work and I am very busy. यह मेरा काम है और मैं बहुत व्यस्त हूँ। So please give me some time. So please give me some time का मतलब होता है इसलिए कृपया मुझे थोड़ा समय दो। So का मतलब होता है इसलिए प्लीज का मतलब होता है कृपया। दोस्तों, जब भी हमें सम्मान पूर्वक किसी से बात करनी है या बड़ों से बात करनी है तब हम प्लीज का यूज करते हैं। गिव मी सम टाइम। गिव मी सम टाइम का मतलब होता है मुझे थोड़ा समय दो। गिव का मतलब होता है दो, मी का मतलब होता है मुझे, सम टाइम का मतलब होता है थोड़ा समय। तो मुझे थोड़ा समय दो। मुझे थोड़ा समय दो। Give me some time. So please give me some time. इसलिए कृपया मुझे थोड़ा समय दो। He helps me. He helps me का मतलब होता है वह मेरी मदद करता है। He का मतलब होता है वह, me का मतलब होता है मेरी, helps का मतलब होता है मदद करना, तो मदद करता है, वह मेरी मदद करता है। He helps me. And का मतलब होता है और I understood everything now. I understood everything now का मतलब होता है अब मैं सब कुछ समझ गया। I का मतलब होता है मैं, understood का मतलब होता है समझ गया, everything का मतलब होता है सब कुछ, now का मतलब होता है अब। तो अब मैं सब कुछ समझ गया। अब मैं सब कुछ समझ गया। I understood everything now. Please speak slowly. Please speak slowly का मतलब होता है कृपया धीरे बोलिए। Please का मतलब होता है कृपया,
स्पीक स्लोली का मतलब होता है धीरे बोलिए। स्लोली का मतलब होता है धीरे और स्पीक का मतलब होता है बोलिए। कृपया धीरे बोलिए। प्लीज स्पीक स्लोली। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे, अच्छे से आप सीख पा रहे होंगे, ट्रांसलेशन कर पा रहे होंगे, इंग्लिश के एक एक वर्ड को, मीनिंग को समझ रहे होंगे। और दोस्तों, अगर कोई भाई या बहन चैनल में नया आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है आई वॉन्ट टू मीट यू। आई वॉन्ट टू मीट यू का मतलब होता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई का मतलब होता है मैं, वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहता हूँ, मीट का मतलब होता है मिलना, यू का मतलब होता है तुमसे। तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। I want to meet you. I am feeling good again. I am feeling good again का मतलब होता है मैं फिर से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। I का मतलब होता है मैं, am का मतलब होता है हूँ, feeling का मतलब होता है महसूस कर रहा, good का मतलब होता है अच्छा, again का मतलब होता है फिर से। तो मैं फिर से, अगेन का मतलब होता है फिर से, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं फिर से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। I am feeling good again. दोस्तों, अगेन का मतलब होता है फिर से। I have to go home now. I have to go home now का मतलब होता है मुझे अब घर जाना है। I का मतलब होता है मुझे। दोस्तों, I का मतलब मैं भी होता है और मुझे भी होता है, दोनों होता है। तो I का मतलब होता है मुझे, have to go का मतलब होता है जाना है, home का मतलब होता है घर, now का मतलब होता है अब। तो मुझे अब घर जाना है। मुझे अब घर जाना है। I have to go home now. Are you angry with me? Are you angry with me का मतलब होता है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो या क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? Are you angry with me? You are very nice. You are very nice का मतलब होता है तुम बहुत अच्छे हो। You का मतलब होता है तुम, very nice का मतलब होता है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और आर का मतलब होता है हो। तो तुम बहुत अच्छे हो। You are very nice. दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। एंड का मतलब होता है और, I trust you. I trust you का मतलब होता है मुझे तुम पर भरोसा है या मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। तो मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे तुम पर भरोसा है। I trust you. तो दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है Will you come tomorrow? I am telling the truth. अब इन दोनों सेंटेंस की हिंदी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डेली वीडियो देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।